आज हमारा टॉपिक है कि एक कैपेसिटर को एक हम एज अ फिल्टर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग इसमें कवर करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को अलाउ करता है। डायरेक्ट करंट को वो ब्लॉक करता है और अल्टरनेटिंग करंट को वो अलाउ कर देता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके लिए मैं एक यहाँ पर कैपेसिटर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर हो गया। इसके पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक कैपेसिटर है क्या। मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर के साथ में एक छोटी सी बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने एक बैटरी छोटी सी यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगाया है। ये आपको ऊपर जो दिख रहा है वो कैपेसिटर का सिंबल है हमारा। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। ओके, और नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये एक हमारा बैटरी का सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। हाँ, क्योंकि कुछ लोकल बुक्स में भी ऐसा लिखा मिलता है कि कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कैपेसिटर पर जो नेट चार्ज है वो ऑलवेज जीरो रहता है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर पे ये नेट चार्ज जीरो होगा तो इजिली हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर, इसका मतलब चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा है। तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करता, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ओके, नाउ अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर है कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को अलाउ करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, मतलब एक मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, बैटरी का सिंबल मैंने अभी आपको बताया। नाउ बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपको अच्छा ये तो पता ही है कि जो यहाँ पर करंट फ्लो होगी तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इस तरीके से करंट आएगी, यहाँ से फ्लो होते हुए करंट की डायरेक्शन ये होगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी करंट और नेगेटिव टर्मिनल में ये करंट एंटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये आपको पता है। तो अगर यहाँ पर करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से होगा, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से निकल के इधर पहुंच रहे हैं तो ये जो पहली वाली प्लेट आपको दिख रही है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ इसको जरा यहाँ पर मैं। ये जो आपको पहली वाली प्लेट दिख रही है यहाँ पर, इस पहली वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज कलेक्ट होगा? एनीबॉडी कैन गेस? यस, यू आर राइट। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेट पे पूरा नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। और अगर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया तो आपने पढ़ा है कि बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन मेथड से जो दूसरी वाली प्लेट है उस दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। तो आप प्लेट नंबर 2 को देख रहे हो, प्लेट नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो चुका है और प्लेट नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये तो एक राउंड में हो गया। जब एक राउंड में इलेक्ट्रॉन इधर से निकले तो वो प्लेट नंबर 2 पे कलेक्ट होने लगे और उसके बाद में उस मेथड, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होने लगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जब दूसरा राउंड आएगा तो अभी आप देख रहे हो कि ये पहले वाले राउंड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं। नाउ अब जब दूसरा राउंड आएगा तो दूसरे राउंड में फिर से इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे, दूसरे राउंड में फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि प्लेट नंबर 2 पे
पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड है वहां पे। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स अब जो दूसरे नंबर के, ये दूसरे राउंड में जो ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अब और यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं कलेक्ट हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर पहले से एक नेगेटिव चार्ज कलेक्टेड है प्लेट नंबर 2 पे। ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स अब ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे ये अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल होने लगेंगे। ठीक है, तो ये अगर इधर रिपेल होने लगे तो आप देख रहे हो कि प्लेट नंबर 2 पे ज्यादा चार्ज का कलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर प्लेट नंबर 2 पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन नहीं हो पाया तो प्लेट नंबर 1 पे भी पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा कलेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो करंट का फ्लो भी आगे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब थोड़ी देर स्टार्टिंग में जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, जैसे ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज कलेक्ट होगा, करंट का फ्लो जो है वो सडनली स्टॉप हो जाएगा। मतलब करंट आगे इसमें फ्लो ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर से अगर आप एक बैटरी को कनेक्ट करते हो, डीसी को सप्लाई करते हो, तो ये डीसी को स्टॉप कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। ना इसके बाद अब हम लोग एक एसी लेते हैं जरा। एसी सोर्स लेकर के भी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, नाउ अब मैं एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा हुआ है। नाउ अब हम यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर हमने कलेक्ट ऐड कर रखा है। नाउ अब आपको ये पता होगा कि जो ये अल्टरनेटिंग करंट रहती है, अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। मैं आपको साइड में दिखाता हूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट यानी जो एसी होती है वो इस तरीके से फ्लो होती है। मतलब यहाँ पर उसकी मिनिमम वैल्यू है और फिर आधे साइकिल के बाद में मैक्सिमम हो गई। ओके, फिर हाफ साइकिल के बाद में ये मिनिमम वैल्यू पे आ गया। यहाँ पे ये इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू, यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ पर मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ पर मिनिमम और फिर यहाँ पर मैक्सिमम। यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा, और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये मिनिमम हो जाएगी। तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू के बीच में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। और आपको दूसरी चीज पता है कि इसकी पोलैरिटी भी चेंज होती रहती है। पोलैरिटी कैसे चेंज होती है, ये आप देखो, यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल है। तो ये हर एक एक ये एक पूरा साइकिल यहाँ से हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव। तो आधे साइकिल में पॉजिटिव और आधे साइकिल में ये नेगेटिव होता जाता है। अपने आप इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो देखो हमने सपोज कर लिया कि पहले साइकिल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, पहले साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आपको पता है कि अभी अभी जैसे मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन इधर से चलना स्टार्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से आना स्टार्ट होंगे और यहाँ पर पहुंचकर ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए, इसको भी मैं प्लेट नंबर 1 और 2 बोल देता हूँ। प्लेट नंबर 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन प्लेट नंबर 1 पर ये पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट का कलेक्ट हो जाएगा। मतलब जितना चार्ज प्लेट नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हुआ है उतना ही सेम चार्ज प्लेट नंबर 1 पे पॉजिटिव यानी अपोजिट नेचर का कलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये तो पहले साइकिल में हो गया। ठीक है, पहले साइकिल में यानी पहले हाफ साइकिल में जब इसकी पोलैरिटी ऐसी थी, इधर पॉजिटिव चार्ज था और इधर नेगेटिव चार्ज था, तो इस तरीके से प्लेट नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज आया और प्लेट नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन आप देखो कि दूसरी पोलैरिटी के बाद, एक दूसरे हाफ साइकिल के बाद क्या होता है। तो दूसरे हाफ साइकिल के बाद मैं समझाता हूँ आपको, ये कंडीशन नहीं रह जाएगी। दूसरे हाफ साइकिल के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं होगा। कैसा होगा, इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव। अभी कंडीशन कैसी होगी, अभी देखो पहले से कैपेसिटर पे जो चार्ज है मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, वो चार्ज पहले से कलेक्टेड है। प्लेट नंबर 1 पे पॉजिटिव, प्लेट नंबर 2 पे नेगेटिव। अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन तो ऐसे हो गई, ऐसे हो गई ना।
लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की करंट जो है डायरेक्शन वो इस तरीके से होगी। अब इस टर्मिनल पर जो नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा तो क्या वो रिपेल होगा? ऑफ कोर्स नॉट, वो रिपेल नहीं होगा, क्योंकि प्लेट नंबर 1 पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव था ना। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट नंबर 1 का नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो प्लेट नंबर 1 पर ये नेगेटिव चार्ज जाके पॉजिटिव चार्ज से मिल जाएगा। ओके, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने लगेगी। फिर जब दूसरा साइकिल आएगा तो दूसरे साइकिल की कहानी फिर से अलग हो जाएगी। क्या होगी अलग? यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। अब इधर से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव वाले हैं ना, इन पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल नहीं हो रहे हैं, बल्कि हर पोजीशन में अट्रैक्ट ही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे, तो उनको स्पेस मिलता जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, और जब उनको स्पेस मिलता जाएगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। सो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है हमारा, वो एसी को अलाउ कर रहा है, मतलब फ्लो होने दे रहा है, लेकिन वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। जैसा कि हमने पहले वाले इस पेज में देखा था कि ये डीसी को जो है स्टॉप कर देता है डायरेक्ट करंट को, लेकिन एसी को अलाउ कर रहा है। ओके, आगे हम मैं आपको ये बताऊं कि अब दूसरी चीज ये कि एक कैपेसिटर एक फिल्टर की तरह कैसे काम करता है। फिल्टर की तरह, तो फिल्टर की तरह हम कैपेसिटर को कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली जब एसी और डीसी को हमें अलग करना रहता है, जब हमें एसी और डीसी को अलग करना रहता है, तो हम कैपेसिटर को फिल्टर की तरह यूज करते हैं। कैसे? नाउ सपोज दैट आप चाहे ट्रांजिस्टर का एग्जांपल ले लो या आप रेक्टिफायर का एग्जांपल ले लो, कहीं पर भी, जैसे रेक्टिफायर का चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो मैं यहाँ पर आपको रेक्टिफायर के बारे में बताता हूँ जरा। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ठीक है, तो जब हम रेक्टिफायर लगाते हैं और वहां पे हम एसी का इनपुट देते हैं, एसी का क्या देते हैं, इनपुट, तो जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें आउटपुट जो है वो प्योर डीसी का आउटपुट नहीं मिलता। क्या मिलता है हमको, जो हमको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हमें एसी प्लस डीसी का कॉम्बिनेशन मिलता है। ओके, तो एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन जो हमको मिलता है, हमें उसमें से क्या चाहिए, हमें तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना था, तो हमें वहां से डीसी चाहिए। लेकिन हाँ, डीसी का अमाउंट ज्यादा रहता है, एसी का अमाउंट थोड़ा कम रहता है, तो हमें वहां से डीसी चाहिए, एसी को हटा देना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस आउटपुट को एक फिल्टर से पास करा देते हैं। हम इस आउटपुट को एक फिल्टर से, मतलब हम एक कैपेसिटर से पास करा देते हैं। तो ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है, यहाँ से हम एक, जो हमारा आउटपुट है, हम उस आउटपुट को यहाँ से एक पास करा देते हैं। तो आपको पता है कि ये कैपेसिटर क्या करता है, ये डीसी को ब्लॉक करके एसी को अलाउ कर देता है। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो होगी एसी, वो हमें नहीं चाहिए थी, वो इधर निकल गई, और जो यहीं तक स्टॉप हो जाएगी वो करंट होगी डीसी, ये हमें चाहिए थी। तो हम डीसी को यहाँ से कलेक्ट करेंगे, डीसी को यहाँ से दूसरे वायर के थ्रू कनेक्ट करके दूसरे सर्किट में ले जाएंगे, और एसी को हम आगे निकाल देंगे, क्योंकि हमें एसी नहीं चाहिए था, हमें डीसी चाहिए था। तो यहाँ पर कैपेसिटर हमारा एक फिल्टर की तरह वर्क करता है, जो कि एसी को अलाउ कर देता है, बाहर भेज देता है, और डीसी को ब्लॉक कर देता है। ओके,